हेलो एवरीवन, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर, और हम बात करते हैं क्लास 9 के चैप्टर मोशन के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। अब हम देखने वाले ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ठीक है, हम देखने वाले ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ओके, ग्राफिकल एनालिसिस क्या है ये ग्राफिकल एनालिसिस? अगर हम बात करें ग्राफिकल एनालिसिस, इसमें हम बेसिकली रिलेशन देखेंगे कि इस डिस्टेंस जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से वेरी करता है, एंड उनको हम क्या क्या बोलते हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल एनालिसिस में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स के साथ। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो इसमें हम बेसिकली ग्राफ बनाएंगे डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। ठीक है, ये डी को मैं डिस्टेंस के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड टी से हम टाइम डिनोट कर रहे हैं। डिस्टेंस हमारा मीटर में हो सकता है, एंड टाइम की बात करें तो टाइम हमारा सेकंड्स में है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करें हम अगर, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अगले ग्राफ की ओर बढ़ते हैं तो अगले केस हमको ग्राफ इस तरीका का भी मिल सकता है। ओके, ये दोनों मैं आपको समझाऊंगा इन ग्राफ्स के बारे में कि ये क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हमको ये ग्राफ कुछ इस तरीके का भी मिल सकता है, हमको ये ग्राफ कुछ इस तरीके का भी मिल सकता है। तो चलो एक बार हम जल्दी से एनालिसिस कर लेते हैं कि ये जो सारे ग्राफ्स जो मैंने बना के रखे हैं वो बेसिकली बताना क्या चाहते हैं, ये हमको क्या डिनोट करना चाहते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, एंड ये भी डिस्टेंस है, एंड ये टाइम है। तो एक बात तो क्लियर है, ये जो सारे ग्राफ्स है ये हमारे यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है। हम कैसे बोल सकते हैं ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के है? तो चलो कुछ मार्किंग्स कर लेते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट हमने ले लिया, एंड ये वाला पॉइंट हमने ले लिया। अब आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये वेरी नहीं करी, ये कुछ इस तरीके से नहीं जा रही, ना ही ये इस तरीके से जा रही है। ओके, ये एकदम एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर कभी भी हमको डिस्टेंस वर्सेस टाइम के केस में स्ट्रेट लाइन मिलती है तो वो केस होता है यूनिफॉर्म मोशन का, बिकॉज ये लाइन हमें क्या शो कर रही है, ये हमें ये शो कर रही है कि डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करी वो बॉडी। अगर हम बोल रहे हैं कि टाइम 2 सेकंड में बॉडी 2 मीटर ट्रैवल करी तो 4 सेकंड में बॉडी 4 मीटर ट्रैवल करेगी, 6 सेकंड में बॉडी 6 मीटर ट्रैवल करेगी। इस टाइप से इसका मोशन चल रहा है, मतलब कि लीनियर वेरिएशन आ रहा है डिस्टेंस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड ये केस है हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में देखें तो इसमें डिफरेंस, इन दोनों ये दो ग्राफ्स बेसिकली आप मान सकते हो कि सेम ही है। डिफरेंस बस ये है कि टाइम, इनिशियल टाइम पे जहां बॉडी थी वो उसने कुछ एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, हम इस डिस्टेंस को एक्स नाम दे देते हैं। इनिशियली बॉडी ने कुछ एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था और उसकी जर्नी को हम नोटिस कर रहे हैं एक्स डिस्टेंस के बाद। ठीक है, इस बॉडी ने कुछ एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, एंड इसकी जर्नी को हम बाद में नोटिस कर रहे हैं एक्स डिस्टेंस के बाद। तो हमको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, एंड आप देख सकते हो कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि ये केस है हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। मतलब कि आप कुछ इस तरीके से दे सकते हो, मान लो ये बॉडी ने 2 मीटर में 2 सेकंड में 4 मीटर ट्रैवल करा, 4 सेकंड में इसने 6 मीटर ट्रैवल करा, 8 सेकंड में इसने 10 मीटर ट्रैवल करा। मतलब कि ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दिया है, ये इधर आप एक्स की वैल्यू 2 ले सकते हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 के बाद ये बॉडी बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये भी केस है यूनिफॉर्म मोशन का। अगले ग्राफ के बारे में बात करें तो ये जो है ये ग्राफ नीचे की साइड जा रहा है, मतलब कि बॉडी, हम इसको डिस्टेंस नहीं बोल सकते, हम इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये एक बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में नीचे की ओर जा रही है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में नेगेटिव हो रहा है। धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का कम होते जा रहा है, मतलब कि मान लो बॉडी इतना आगे पहुंच चुकी थी, वो धीरे धीरे अपनी इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न करी। कुछ इस टाइप का ग्राफ हमें मिलेगा अगर हम बात करें तो। मान लो बॉडी यहाँ पे थी, ये उल्टी डायरेक्शन में ट्रैवल करिए इधर की साइड, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये वाला केस हो सकता है। अगर हम बात करें इस वाले ग्राफ की तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि टाइम t1 पे डिस्टेंस d था, टाइम t2 पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड d था, टाइम t3 पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड
टी था, मतलब कि ये बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, ठीक है, ये बॉडी मूव ही नहीं कर रही है। तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें हमारी जो बॉडी है बॉडी इज एट रेस्ट, ये बॉडी रेस्ट में, मतलब कि बॉडी मूव नहीं कर रही है, अगर हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ देकर रखा है तो, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आप इन ग्राफ्स के थ्रू वेलोसिटी निकालना चाहो, ठीक है, अगर आप इन ग्राफ्स के लिए वेलोसिटी निकालना चाहो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? इनका स्लोप निकाल के। इनका स्लोप कैसे निकालोगे? देखो ये केस है यूनिफॉर्म मोशन का, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। मान लो ये वाला हमने एक पॉइंट मार्क करा है एंड सेकेंड पॉइंट हमने ये वाला मार्क करा है, इन दोनों पे हम d और t की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको d1, t1 मान लो, एंड इस पॉइंट के लिए हम मान सकते हैं कि ये d2, t2 है, ओके, d2, t2 हम इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी को, या फिर हम बोल सकते हैं इस केस में स्पीड को। स्पीड इज बेसिकली इक्वल्स टू d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2, तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी वेलोसिटी स्पीड की। ये वैलिड है सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ओके, ये सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए वैलिड है। ये वाला फॉर्मूला आप आसानी से लगा सकते हो एंड आपको स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज ये ग्राफ आप भले इस पॉइंट पे रेशो लो, इस पॉइंट पे रेशो लो, वैल्यू हमारे पास हमेशा सेम ही आने वाली है। तो चलो हमने यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स का तो एनालिसिस कर लिया है, अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब हम बढ़ने वाले नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स की ओर। तो इसमें भी हम कुछ केसेस ले लेते हैं। हम कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, मान लो ये हमारा ग्राफ 1 है, ये हमारा यहाँ पे ग्राफ 2 है, यहाँ पर हमारा ग्राफ 3 है, यहाँ पे हमारा ग्राफ 4 है। फर्स्ट ग्राफ हमें मिल रहा है कुछ इस तरीके से, सेकंड ग्राफ हमें मिल रहा है कुछ इस तरीके से, थर्ड ग्राफ कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हो आप इसमें। आप मान लो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जिगजैग मिल रहा है एंड फोर्थ केस में ये ग्राफ यहाँ से चालू होके इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो सारे ग्राफ दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली केस है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं ये केस नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है? बेसिकली इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ग्राफ शो कर रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। ये बेसिकली डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है एंड ये टाइम है। तो यूनिफॉर्म रेट पे बॉडी मूव नहीं कर रही है। मान लो इसने 2 सेकेंड्स में मूव करा 1 मीटर, ओके, मान सकते हो। 4 सेकेंड्स में ये बॉडी मूव कर रही है, मान लो 5 मीटर्स। अगले 2 सेकेंड्स मतलब कि 6 सेकेंड्स में बॉडी मूव कर रही है 10 मीटर्स। तो ग्राफ जो है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। हम बोल सकते हैं कि ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ एक इंक्रीजिंग ग्राफ है। और अगर इसकी बात करें, ये ग्राफ एक डिक्रीजिंग ग्राफ है, बिकॉज पहले तो डिस्टेंस की वैल्यू एकदम तेजी से बढ़ रही है, बट धीरे धीरे करते करते बॉडी स्लो मूव कर रही है थोड़ा, ठीक है। बॉडी का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो थोड़ा कम होते जा रहा है। एंड अगर हम इसकी बात करें, इसमें हमें जो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी हमें इस केस में पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। वेलोसिटी या स्पीड आप जो भी मान सकते हो, इस केस में पॉजिटिव मिलेगी। एंड अगर इस केस की बात करें, बिकॉज वो डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इस केस में डिक्रीज हो जा रही है, बिकॉज मान लो इसने 1 सेकंड में कवर करा था 5 मीटर्स, 2 सेकंड में बॉडी कवर कर रही है 8 मीटर्स, 3 सेकंड्स में बॉडी कवर कर रही है 10 मीटर्स, मतलब कि डिस्टेंस कम हो रहा है। और क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है, वेलोसिटी कम होती जाएगी, बिकॉज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। और अगर हम इक्वल टाइम इंटरवल ले रहे हैं तो वेलोसिटी तो कम होनी ही है। तो इस केस में हमें जो वेलोसिटी मिलेगी वो बेसिकली नेगेटिव मिलेगी, ओके। इस केस में वेलोसिटी हमें नेगेटिव मिलेगी। अगले केसेस तो आप देख ही सकते हो, ये तो मैंने जनरल ग्राफ्स बना दिए हैं। अगर बॉडी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लो ये जो डिस्टेंस था ये बेसिकली x डिस्टेंस था, अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद अगर बॉडी ट्रैवल कर अपनी जर्नी चालू करती है तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ भी मिल सकता है। ये दोनों ग्राफ्स हमारे सिमिलर हम मान सकते हैं। इस केस में भी जो हमारी वेलोसिटी है, बिकॉज ये जो स्लोप है इसका वो डिक्रीजिंग है। स्लोप मतलब कि देखिए ये जो होता है, सॉरी, इस तरह का जो स्लोप होता है ये बेसिकली डिक्रीजिंग स्लोप होता है। एंड अगर कुछ इस तरीके का कर्व बनता है तो ये हमारा इंक्रीजिंग स्लोप होता है। और अगर स्लोप हमें इंक्रीजिंग मिलता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, एंड अगर हमें स्लोप डिक्रीजिंग मिलता है तो वेलोसिटी नेगेटिव होती है, ठीक है। बात समझ में आई आपको? ये केस है हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ का। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और। इस पर्टिकुलर लेसन में हम सिर्फ ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन करने वाले, ठीक है। अब हम अगले ग्राफ्स की ओर बढ़ते जो रहेंगे हमारे स्पीड वर्सेस टाइम के ग्राफ्स,
ठीक है, हम बात करेंगे स्पीड वर्सेस टाइम, या फिर आप बोल सकते हो वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ओके, तो देखिए इसके लिए भी हम 4 केसेस लेते हैं कोई भी, मान लो केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। तो हम 4 केसेस ले लेंगे। मान लो ये हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ओके, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बना, या इस तरीके का बना, या फिर इस तरीके का बना, या फिर इस तरीके का बना, हम ये 4 केसेस डिस्कस करने वाले। ठीक है, हम ये 4 केसेस डिस्कस करने वाले। तो देखो इस ग्राफ को ध्यान से समझना, मैं आपको एक ग्राफ ढंग से बता दूंगा एंड बाकी के आप एनालाइज करके निकाल सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, टाइम t1 पे वेलोसिटी v है, टाइम t2 पे वेलोसिटी v है, टाइम t3 पे वेलोसिटी v है। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी जो है हमारी कांस्टेंट आ रही है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं इस केस में क्या हो रहा है, हमारा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, बॉडी यूनिफॉर्म रेट से मोशन प्रोवाइड कर रही है। मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं कि 1 सेकंड में उसने 2 मीटर ट्रेवल करा, 2 सेकंड में उसने 4 मीटर ट्रेवल करा, 3 सेकंड में उसने 6 मीटर ट्रेवल करा, 4 सेकंड में 8 मीटर ट्रेवल करा, इस तरह से हम मोशन बोल सकते हैं। बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन प्रोवाइड कर रही है। इसके लिए हमें इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। एंड अगर हम इस ग्राफ के थ्रू, अगर हम सिर्फ इस ग्राफ के थ्रू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी निकालना चाहे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, देखिए आपको क्या करना है, जितना भी इसने मोशन प्रोवाइड करा है, मान लो इसने t1 सेकेंड से अपना मोशन, इसने जर्नी स्टार्ट करी थी 0 से एंड t1 सेकेंड से अपना मोशन प्रोवाइड करा है। तो ये जो पूरा आप ये जो रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये t1 है, मान लो ये v1 है। ओके, मतलब कि ये पूरा v1 इंटू टी, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी है। ओके, इसका आप पूरा एरिया निकाल लोगे तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। एंड अगर आप इसका स्लोप निकालोगे, स्लोप मतलब क्या होता है, बेसिकली एंगल, इसमें एंगल क्या आ रहा है, 0, तो इस केस में एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अभी आपको स्लोप की टर्म्स में नहीं बात करनी है, मैं बताते जा रहा हूँ, बिकॉज ये आपको फर्दर स्टडीज में काम आएगा। अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके ये काम में आने वाला है, बिकॉज आप 10th स्टैंडर्ड में आप मैथ्स में पढ़ लोगे ट्रिग्नोमेट्री, तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। स्लोप बेसिकली tan थीटा होता है। ओके, एंड जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इसके और इसके बीच में एंगल हमारे पास आ रहा है 0 डिग्री, एंड बिकॉज एंगल 0 डिग्री है तो इस केस में tan थीटा हो जाएगा tan 0 डिग्री, एंड tan 0 डिग्री ये आप बाद में पढ़ लोगे कि tan 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि इसका स्लोप 0 है। और अगर किसी बॉडी का स्लोप 0 होता है तो वो यूनिफॉर्म रेट पे वो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, मतलब कि इसका स्लोप 0 है। वेलोसिटी एंड टाइम का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, एंड बिकॉज ये एक्सेलरेशन देता है हमें, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, इस कर्व के लिए एक्सेलरेशन 0 है। आपको अभी इस टर्म्स में डील नहीं करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे जब आप 10th स्टैंडर्ड में आ जाओगे, या फिर आप जब IIT JEE या दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करोगे तो आपको इस चीज़ें समझ में आ जाएगी। कुछ टेक्निकल टर्म्स है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अगले केस में देखते हैं। देखिए इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज हो रही है, या फिर आप इनको छोड़ दीजिए, आप बस समझ लीजिए इसका आप अगर एरिया निकाल लोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर आप एरिया निकालते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा बेसिकली। ओके, आप इतना समझ लीजिए। अब अगर हमें कोई ग्राफ इस टाइप से मिल रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से मिल रहा है, तो ये केस है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। ठीक है, अभी मैं आपको स्लोप के टर्म्स में बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे, एंड अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आपको एग्जाम में कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये केस होता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन बोल सकते हो आप इसको, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का केस है। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस है। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ को जिस टाइप से बोलता है, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव स्लोप रहता है। एंड पॉजिटिव स्लोप क्या डिनोट करता है कि एक्सेलरेशन जो है इस पर्टिकुलर केस में वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस केस में एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है।
ओके, हो आपको समझ में आ रहा होगा। इस केस में एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। एंड इस केस में भी अगर हम बात करें, अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे? मान लो ये टाइम है t1 एंड यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है v1। इस केस में आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? बेसिकली इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू v1 इंटू t1। इसके थ्रू आप इसका डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, ये केस समझ में आ गया। ये ग्राफ हमें डिनोट करता है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। एंड इसका भी आप एरिया निकाल सकते हो, बट इसके लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आप इंटीग्रेशन आपने पढ़ा नहीं है तो इस पर फोकस मत करो। आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं कि आपको इसका इंटीग्रेशन करके इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो अभी छोड़ दो। अगर फिर भी बाय चांस आपको जानना है कि कैसे निकाल सकते हैं तो इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इस केस में भी हम इसका एरिया इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, बट आप बस ये टर्म याद रख लो कि इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, डिटेल में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है अभी। ओके, इस केस में जो स्लोप मिल रहा है वो इस टाइप का मिल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है, नेगेटिव स्लोप। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन जो मिलेगा हमें वो बेसिकली नेगेटिव होगा। ओके, इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा, बेसिकली एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें, इस पे हमें v1 वेलोसिटी मिल रही है, t1 है ये टाइम, ये है t1 एंड ये है t2, ये है हमारा v1 एंड ये है v2। तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, एंड बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इस केस में होगा क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव नहीं मिलेगा। ओके, एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं मिलेगा, वो बेसिकली डिक्रीज होगा। लास्ट केस में भी आप कंसिडर कर लेना, वो जो वैल्यू हमें मिल रही थी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की, इस पर्टिकुलर केस में वो नेगेटिव नहीं होगी, वो बेसिकली कम होगी। वेलोसिटी उस केस में कम हो रही है। जो हमने ग्राफ बनाया था इसकी जगह हमने लिया था डिस्टेंस, और ये आप t1 t2 मान सकते हो। एंड इस केस में क्या हो रहा है, बेसिकली वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव नहीं हो रही है, वो मैंने गलती से बोल दिया होगा। ओके, अगर हम ग्राफ बनाए कुछ इस टाइप का, ठीक है, अगर कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, कुछ इस टाइप का ग्राफ आ रहा है, तो इस केस में जो है एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। इस केस में हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। एंड सेम केस अगर हम इसको डी कर लें, अगर हम इसको स्पीड इसको डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं, तो वेलोसिटी जो है इस केस में भी नेगेटिव हो जाएगी। ओके, बात समझ में आगे हो गया आपके। तो हमने बेसिक ग्राफ्स डिस्कस कर लिए हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, स्पीड वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इन सब के ग्राफ्स हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं इन ग्राफ्स के ऊपर, ताकि आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह से हम ग्राफ को डिनोट करते हैं एंड क्या चीज़ क्या हमें बताना चाह रही है, इसके बारे में आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, मैं बेसिकली आपके सामने एक ग्राफ रख रहा हूँ। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का जा रहा है। ये 0 है। ये बेसिकली आपको जो ग्राफ देकर रखा है वो है स्पीड वर्सेस टाइम का। ओके, ये हमारे पास स्पीड है एंड ये हमारे पास टाइम है। ये है स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, 4, 10 एंड दिस पॉइंट इज 16। इसको आप मान सकते हो O, A, B एंड देन C। अब आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है कि ये जो लाइन है, दिस OA लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, AB लाइन ये किसको रिप्रेजेंट करती है, BC लाइन ये किसको रिप्रेजेंट करती है। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा इस केस में। ओके, एक्सेलरेशन कितना होगा इस केस में, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का वो कितना होगा इस केस में, आपको ये सब मुझे बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे, चलो एक एक करके निकालते हैं। देखो, ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये कुछ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है एंड ये हमें इस टाइप का मोशन दे रहा है। स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर हमें इस टाइप का मोशन देता है तो ये क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। ये बेसिकली बताता है हमें यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। हमें बताना है कि नेचर क्या है ग्राफ का। ओके, तो OA के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये हमें बताता है कि ये ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का ग्राफ है। अगला केस देख लेते हैं, AB।
ए बी पॉइंट, ये जो है ये हमें कुछ इस टाइप की लाइन मिल रही है। ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन हमें कब मिलती है, बताओ। स्ट्रेट लाइन हमें तब मिलती है जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होगी। और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है तो इसको हम बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ओके, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। ये एक यूनिफॉर्म मोशन है इस केस में, ओके, सिंपली यूनिफॉर्म मोशन, या फिर ये बॉडी मूव कर रही है, ये बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, सॉरी स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। बीसी के बारे में बात करें तो बीसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्पीड वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो तो हमें डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ओके। तो ये क्या है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, स्पीड कम हो रही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन। ठीक है, ये हो जाएगा यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डिंग मोशन हो जाएगा इस केस में। चलिए, अब हमें निकालना है इस केस में इसका एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे हम इसका एक्सेलरेशन, तो चलो सिंपल सा काम है इसका। अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इन दो पॉइंट्स पे देख लो, जैसे कि मैंने आपको टेक्निक बताई थी। किस टाइप से करेंगे, इस पे कितना डिस्टेंस कवर्ड है, सॉरी इस पे कितनी स्पीड आ रही है उसकी 6। पहले हम इतने के लिए बता रहे, ओ ए के लिए बता रहे। ओ ए के केस में इसकी स्पीड आ रही है हमारे पास 6 - 0 डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स अस द एक्सेलरेशन, डिवाइडेड बाय 4 - 0, ये हो जाएगा 4 - 0 विच इज बेसिकली इक्वल्स टू 3/2। ओ ए के लिए हम ले लेते 3/2। अगले केस में हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, स्पीड कितनी है 6, ए बी के लिए ले रहे हैं हम। ए बी के लिए स्पीड इसकी आ रही है 6 एंड ए पॉइंट के लिए कितनी है 6 डिवाइडेड बाय 10 - 4 विच इज बेसिकली इक्वल्स टू 0, ओके। अगला केस कंसिडर करते हैं बी एंड सी के लिए, ओके। बी सी के लिए हम केस कंसिडर करने वाले हैं। तो बी सी के लिए क्या हो रहा है, बी सी के लिए सी पॉइंट पे स्पीड कितनी है 0, बी पॉइंट पे स्पीड कितनी है, इट इज इक्वल्स टू 6, 0 - 6 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 16 - 10, 16 - 10 विच गिव्स अस -6 डिवाइडेड बाय 16 - 10। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू -1। तो हमने बेसिकली एक्सेलरेशन निकाल लिया है हर एक पॉइंट के लिए, इतने के लिए, इतने के लिए और इतने के लिए हमने ये पूरा निकाल लिया है। हमें ये निकालना था कि हर पाथ के लिए जो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा वो कितना होगा, ओके। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा इसकी प्रैक्टिस किस टाइप से कर सकते हैं। और इस ग्राफ को क्या हम कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कंबाइन कर सकते हैं। किस टाइप से कंबाइन करेंगे, तो देखो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसके लिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट चलिए छोड़ दीजिए। आपको बस अगर इसके लिए एक्सेलरेशन निकालना, ये आ गया, इसके लिए एक्सेलरेशन ये आ गया तो ये आ गया, इसके लिए आगे निकालना है तो ये आ गया आपके पास वैल्यूज़, ये आपके पास आ चुकी है, बस इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालना है इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर करा है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको एकदम ईजी टर्म से बताया था कि अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो पूरे कंप्लीट मोशन का, अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली ये कर सकते हो कि इसका पूरा एरिया निकाल दो, ओके। मतलब कि ये पूरा एरिया आपको निकालना है, फिर ये एरिया ऐड करना है उसमें, एंड फिर ये वाला ऐड करना है, तो आपको ये पूरी जर्नी में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है आपको मिल जाएगा। तो चलो एक एक करके हम एरिया भी निकाल लेते हैं, और या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अगर हम ओ ए के लिए बात करें, ये एक ट्राइंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 0 से लेकर 6 परपेंडिकुलर इंटू बेस, 0 से 6 कितना हो जाएगा 6 इंटू 4, ये इसका एरिया आ गया। कितना आ गया ये 1/2 इंटू 6 इंटू 4, 2 से 4 कैंसिल, 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12 मीटर्स। अब अगले केस के लिए ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल मिल रहा है हमें, रेक्टेंगल के लिए हम क्या करेंगे 10 - 4 इंटू 6, 10 - 4 कितना होता है 6 इंटू 6, इट इज़ बेसिकली 36 मीटर्स, ओके। ये वाला एरिया निकाले तो ये कैसे निकालेंगे, फिर से हमें एक ट्राइंगल मिला है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ओके। इसको आप ओ ए कंसिडर करना, इसको आप ए बी कंसिडर करना, एंड ये हमारा आ रहा है बी सी के लिए, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास
16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 6 इज इक्वल 6 इंटू 6 इज इक्वल टू सॉरी हाफ इंटू 6 इंटू 6 विच इज बेसिकली इक्वल टू 18 मीटर्स। अब अगर आपको निकालना है कि इसने पूरा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो आप इन तीनों को ऐड कर दो। इन तीन वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 12 प्लस 36 प्लस 18। ये वैल्यूज आ गई आपके पास। अब इनका जब आप समेशन देखोगे तो सिंपली देख सकते हो आप 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 30, 30 प्लस 36 इज इक्वल टू 66। तो इसने टोटल जर्नी में 66 मीटर का डिस्टेंस कवर करा है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में हमें देखा रखा है कि एक बॉडी कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। हमें उसकी वैल्यूज देकर रखी है, स्पीड एंड टाइम। ऐसे यहाँ पे स्पीड है, ठीक है। अब इसमें देकर रखा है हमें 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। इस टाइप से हमें वैल्यूज देकर रखी है इसकी। ओके, एंड इसके लिए हमें जो जर्नी का टाइम दिया है वो यहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। मीन्स द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी जो हम देख सकते हैं वो आ रही है 50 सेकेंड्स। और अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो अगर हमको निकालना क्या है, इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना है और इसकी स्पीड निकालनी है। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है एंड स्पीड निकालनी है, एक्सेलरेशन एंड स्पीड। ओके, तो चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वैल्यूज देकर रखिए। आप इसका ग्राफ बना सकते हो, हाँ हम आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये वैल्यू 0 पे 5 है। ओके, फिर इसके बाद ये जो ग्राफ मिलेगा आपको, आप देख सकते हो यूनिफॉर्म रेट पे वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, मतलब कि एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ हमें कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आप इधर मान सकते हो 0 पे ये 5 वैल्यू है, एंड हम अगर इधर की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि 50 सेकेंड्स में उसने 30 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा। ओके, 50 सेकेंड्स में उसने 50 सेकेंड्स के लिए उसकी जो स्पीड थी वो थी 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये ग्राफ हमें मिल गया बेसिक। अब हम क्या निकाल सकते, क्या एक्सेलरेशन निकालना है एंड वेलोसिटी निकालना है। किस टाइप से निकालेंगे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैंने जैसा कि आपको बताया था, इस पॉइंट पे क्या वैल्यूज़ मिल रही है हमें, अगर अलग पेन से मैं मार्क करूँ, अगर आपको इस पॉइंट पे वैल्यूज़ निकालनी है तो आपको मिल रही है 50,30 एक्स एक्सेस को पहले लिखते हैं हम, तो ये मिल जाएगी आपको 50,30 है ना। और इस केस में क्या मिलेगी, इस केस में आपको मिलेगी 0,5। आप कैसे निकाल सकते हो, बेसिकली एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है इसमें, ये फाइनल पॉइंट है एंड ये इनिशियल पॉइंट है। आपको पूरी 50 सेकंड के लिए जर्नी के लिए वैल्यूज बतानी है। एक्सेलरेशन के लिए फाइनल स्पीड क्या हो रही है इसकी आ रही है फाइनल स्पीड 30, इनिशियल स्पीड इसकी है 5। सो 30 माइनस 5 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है 0 से 50, तो 50 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 50। मतलब कि आप इसको लिख सकते हो 30 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 25 बाय 50 विच इज बेसिकली इक्वल्स टू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन की। अगर हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करना चाहें, क्या करेंगे, हम इस पूरे ग्राफ का एरिया निकाल देंगे। ओके, ये यहाँ तक पूरा नीचे तक लेना आपको, तो इसका हम पूरा एरिया निकाल देंगे। किस टाइप से निकालेंगे, ये तो मुझे कुछ ट्रेपेजियम टाइप का दिख रहा है, किस टाइप से निकालेंगे, तो आप इसको, अगर आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं भी पता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको एक ट्राइंगल मान लो एंड नीचे वाले पोर्शन को एक रेक्टेंगल मान लो, उससे भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, ये कितना है 5, मतलब कि ये 5 to 30 है। ओके, तो 5 to 30 कितना डिफरेंस है टोटल, 30 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 25। सॉरी, ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू 25 एंड ये डिस्टेंस कितना है, अगर हम बात करें, ये डिस्टेंस हमारे पास है 50 एंड ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास 25। ओके, तो इसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू 25 इंटू 50, ये इसका एरिया आ गया। इजीली कैंसर आउट हो रही है 25 एंड 25 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 625।
ओके, ये आ गया हमारे पास 625 मीटर। बट ये वाला डिस्टेंस अभी बाकी है, इसको हमें ऐड करना होगा। ओके, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 5 तक है एंड ये कांस्टेंट है, मतलब कि इसका ये जो रेक्टेंगल बन रहा है कुछ इस टाइप का बन रहा है। ये आ रहा है हमारे पास 5 एंड ये आ रहा है 50। इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका एरिया आ जाएगा 5 × 50 विच इज़ बेसिकली इक्वल्स टू 250 मीटर्स। ओके, और अगर हम बात करें कि इस बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर करा है, इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है, वो हमारे पास आ जाएगा। ओके, मैं डिस्टेंस बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास आ जाएगा 625 प्लस 250। ओके, 625 प्लस 250 कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू 875 मीटर्स। तो इस बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर करा है वो आ रहा है हमारे पास 875 मीटर्स। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेसन में हम देखेंगे कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकली कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना। साथ ही साथ इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। अगर रेगुलर नोटिफिकेशन चाहते हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।